खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग। अगस्त की 4 तारीख सन 2023 जुम्मतुल मुबारक का दिन है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आप हमारी नशरियात को बराबर 10 बजे तक देखेंगे, क्योंकि प्रोग्राम सलाम जेके जब लेकर आते हैं तो कोशिश रहती है आपको बाखबर करें, जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल से बाखबर करें, मुल्क की सतह की सियासत से बाखबर करें, या आसपास के मुल्कों के अंदर या आसपास की रियासतों के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे भी आपको बाखबर करें। और ये बाखबर करने का सिलसिला जब हम सुबह शुरू करते हैं तो ये रात देर गए तक चलता है। हर पल खबर तह तक आपको बताते हैं और कोशिश रहती है कि आपको अपडेट करें, न सिर्फ टीवी के ज़रिए बल्कि हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी, जहाँ पर आप हर दिन आते हैं, खबर देखते हैं, अपना तज्जिया करते हैं, अपना तबसरा करते हैं, और वो जो तज्जिया और तबसरा आप करते हैं उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और ये हौसला अफजाई आज के दिन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका फीडबैक जब हमें मिलता है तो उससे हमें अपने प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिलती है, प्रोग्रामों को मज़ीद चैनलाइज करने में मदद मिलती है। आज भी आप हमारा ये साथ देते रहेंगे और अपना फीडबैक हम तक पहुँचाते रहेंगे। प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है कि प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से, यानी तवारीख के पन्नों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अहम तरीन वाक़यात होते हैं, उनमें से चंद वाक़यात को लेकर आपके सामने आते हैं और फिर खबरों का पिटारा खुलता है और आखिर पर 10 से 15 मिनट जो हमारे रहते हैं वहाँ पर हम हद्दुल ममकूर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करें। आज भी 9:45 का वक्त होगा जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी, आप कॉल करेंगे और आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए हुकूमत तक अपने मसाइल पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल खबर का करते हैं आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे से, क्योंकि प्रोग्राम है सलाम जेके। दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद आसिफ रशीद बताएंगे आपको हिस्ट्री ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज के दिन के ताल्लुक से सबसे पहले बात करेंगे, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे खास क्या है। जुलाई की आज बल्कि अगस्त की आज 4 तारीख है साल 2023। इस 8वें महीने में बड़ी बातें क्या हैं वो आपके सामने रखेंगे। इतिहास के पन्नों को जब हमने पलटा तो कुछ अहम वाक़यात जो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में सर फहरिस्त हैं वो आपके सामने रखें। आज के दिन के ताल्लुक से 1935 में जब हम जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बरतानवी बादशाहत की मंजूरी आज ही के दिन दी गई थी। अगस्त की 4 तारीख को यह फैसला हुआ। 1956 में मुल्क का पहला न्यूक्लियर रिसर्च एक्टर आज के दिन शुरू हुआ। मकसद ये था कि जो तख्लीकी सरगर्मियां उनको आगे ले जाया जा सके। 1956 में आज के दिन इस सेंटर का क़याम तो पहले अमल में लाया गया था, लेकिन काम आज के दिन शुरू हुआ। 2008 में हुकूमत ने आज ही के दिन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को नवरत्न का दर्जा दिया। 1954 में पाकिस्तान की हुकूमत ने कौमी तराना मंजूर किया, जिसे हफीज जालंधरी ने तहरीर किया था, और आज के दिन पाकिस्तान की असेंबली के अंदर फैसला लिया गया अगस्त की 4 तारीख को साल 1954 में। इसके अलावा आज के दिन के हवाले से बात करें तो 1962 में जनूबी अफ्रीका की पुलिस ने नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया। 50 साल तक वो जेल में रहे। काले और गोरी के दरमियान जो लड़ाई चल रही थी उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक जिम्मेदारी ली थी, अज़्म जाहिर किया था और जो इरादा था उसके मुताबिक वो काम करते रहे। गिरफ्तारियां भी हुई, जेल भी रहे, लेकिन बिलाखिर एक एजाज़ के साथ वो इस दुनिया से फानी हुए। 1824 में तुर्कों और यूनानियों के माबेन कोस जंग की शुरुआत हुई आज के दिन अगस्त में। साल 1947 में जापान के अंदर सुप्रीम कोर्ट का क़याम अमल में लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जापान, जिसकी शुरुआत आज ही के दिन हुई अगस्त की 4 तारीख को। और 2001 में रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान एक अहम मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसे स्ट्रेटेजिक टाइज वेंडिनेशन कहा गया, इसलिए क्योंकि ये दोनों ताकतें एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती थी, लेकिन एक तवील मुद्दत के बाद और कई आलमी ताकतों की जद्दोजहद के बाद बिलाखिर आज से 23 वर्ष कबल 2000 में कोशिश हुई और नतीजा 2001 में सामने आया। अगस्त 4 को
दोनों एक टेबल पर आए, एक मेज पर आकर सिग्नेचर उस स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर किए जिसके तहत एक दूसरे को हथियार देना, एक दूसरे की मदद करना, मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ा होना, ये सारी चीजें शामिल थी। दूसरी तरफ शुमाली कोरिया के खिलाफ अमेरिका की जानिब से शुरू की जाने वाली लड़ाइयों को रोकने के लिए भी रूस की जानिब से आज ही के दिन अज़्म जाहिर किया गया। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में कुछ बड़ी बातें थी। आज के दिन क्या सूरत हाल रहने वाली हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं, इतलात मुख्तलिफ इलाकों से जो मौसूल हो रही हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत फॉर्मेट के मुताबिक हमने कर दी है, लेकिन अब खबरों की तरफ चलेंगे और आज सबसे पहली खबर आपको वादी कश्मीर से, जहां पर इस वक्त एजेंसियां सरगर्म हैं। सबसे पहले बात करते हैं वादी कश्मीर की, क्योंकि वादी कश्मीर के 2 अलग अलग अजला से इस वक्त 5 से 6 मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ चल रही हैं और सुराग रसां इदारों की तरफ से ये कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। और ख़बर ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनके साथ साथ इस ऑपरेशन के अंदर है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने आज ज़िला पुलवामा और ज़िला कुलगाम के कई मकामात पर इस वक्त छापामार कार्रवाई की है। कौमी तहकीकाती एजेंसी जब कार्रवाई करती है तो ये याद रखिएगा कि उनके दरपेश जो इस वक्त ज़ेर तफ्तीश है 2 अहम मामले, एक OGWs का मामला है और टेरर फंडिंग का मामला है। उसको लेकर ये वो अपनी कार्रवाइयों को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज भी नॉर्थ साउथ कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर इस वक्त कार्रवाई जो है वो चल रही है। कुछ साबिक मिलिटेंटों के घरों पर छापे हो रहे हैं, कुछ फौतशुदा मिलिटेंटों के घरों पर छापे हो रहे हैं और कुछ मजीद कार्रवाइयाँ भी जो है चलाई जा रही है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक आज अलल सबा जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF की टुकड़ियों के साथ कौमी तहकीकाती एजेंसी की टीम जो है वो जिला पुलवामा के बेशतर मकामात पर पहुंची, जहां पर छापामार कार्रवाइयां कुछ इलाकों के अंदर मुकम्मल हो गई है और कुछ इलाकों के अंदर अभी भी चल रही है। और इसी तरीके से जिला कुलगाम से भी खबर यही है कि वहां पर भी मुतअद्दिद मकामात पर छापामार कार्रवाइयां जो है वो लगातार जारी है। और टेरर फंडिंग मामला और इससे मुंसलिक OGWs के मामले पर इस वक्त कार्रवाई जो वो जारी है। ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक अभी तक किसी भी गिरफ्तारी की कोई तस्दीक नहीं हो पाई है। अगर आप याद रखें कि साल 2023 के आगाज से लेकर अभी तक कौमी तहकीकाती एजेंसी ने मुतअद्दिद मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ की है, डिजिटल डिवाइसेस को जब्त किया है, कुछ वापस किए हैं, कुछ लोगों से पूछताछ की है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। ताहम यह सिलसिला भी लगातार जारी है और कुछ के लिए अदालतों के अंदर जो है वो चार्जशीट भी दाखिल कर दिया गया। आदिल शहनवाज हमारे साथ पुलवामा से ज्वाइन करेंगे और कुलगाम भी चलेंगे जहां से अब्दुल हमीद भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आदिल आपके पास आते हैं, अपडेट करेंगे जो आज कार्रवाई चल रही है पुलवामा के अंदर क्या मुकम्मल हो गई है और किन किन मकामात पर यह कार्रवाई चल रही थी? बिल्कुल गौहर, मैं आपको बताऊं कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने अपनी कार्रवाई जो है पुलवामा के 2 मुकामात पे अंजाम दी है आज अलल सुबह। वही पुलवामा के सेथरगुंड इलाके में जो काकापुरा में पड़ता है और दूसरा जो उगरगुंड है जो निवा इलाके में पड़ता है वहाँ अपनी कार्रवाई अंजाम दी है। और यही सामने आ रहा है कि जो कुछ टेरर रिलेटेड जो केसेस थे या टेरर फंडिंग के हवाले से कुछ केसेस थे उनकी छानबीन के हवाले से ये रेड डाली गई थी। और फिलहाल अभी तक ये सामने आ रहा है कि जो उगरगंज इलाका है न्यूआ का, वहां से जो रेड है वो इख्तिताम पजीर हुई है। फिलहाल जो NIA है जिनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी है और CRPF भी है, उन्होंने फिलहाल एक शख्स को अपने तहवील में लिया है मजीद पूछताछ के लिए। वही अगर बात करें सेथरगुंड काकापुरा की तो वहाँ पे जो रेड है वो फिलहाल बदस्तूर जारी है। फिलहाल वहां से क्या अपडेट निकलता आता है वो हमें इंतजार करना होगा। जी गौहर, ये भी बताइएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम कार्रवाइयों की बात करते हैं आदिल, तो ये बताइएगा कि ये कार्रवाइयाँ क्या साबिक मिलिटेंटों के घरों पर हो रही है? क्योंकि दिल्ली में जो हमें इतलात मौसूल हो रही हैं, कुछ मिलिटेंट मारे गए हैं, उनके घरों पर भी छापामारियाँ हो रही है, कुछ फॉर्मर मिलिटेंट्स है, कुछ ODWs है। तो ये जो आज कार्रवाई हुई है ये कहाँ पर हुई है, किन घरों पर हुई है? बिल्कुल गौहर, ये जो आज की रेड के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो OGW का एक नेटवर्क होता है उन्हीं के घर पर ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। पहले भी जो NIA है उन्होंने इस उगरगंज इलाके में अपनी कार्रवाई अंजाम दी थी कुछ महीने पहले ही। तो फिर मजीद पूछताछ के लिए आज दोबारा से जो NIA है वो इस घर में चली गई थी। तो इस घर में यही पता चला है कि जो OGWs का एक नेटवर्क कुछ सामने आया था उसके हवाले से ये रेड डाली गई थी। और अगर बात करें सेथरगुंड की तो वहाँ पे जो कुछ मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयाँ है वहाँ से भी जो पूछताछ है वो फिलहाल लगातार अहले खाना से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए आदिल शहनवाज
ज़िला पुलवामा की डिटेल्स दे रहे थे, जहां पर कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA इस वक्त ऑपरेशन कर रही है। कुछ मकामात पर ऑपरेशन कंक्लूड किए गए हैं, कुछ मकामात पर अभी चल रहे हैं, और मुश्तबा अफराद को अपने साथ लेकर पूछताछ को मज़ीद आगे बढ़ाने की भी खबरें जो है वो आ रही है। ताम इंतज़ार करना होगा शाम को बाज़ाब्ता तौर पर कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से डिटेल प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा, उसमें तमाम तर तफसीलात जो है वो मज़ीद आ सकती है। और आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपको हम ज़रूर अपडेट करेंगे जब भी इसमें और मज़ीद कोई खबर बढ़ेगी। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये 3 हफ्तों के दौरान चौथी ऐसी बड़ी कार्रवाई है, और साउथ कश्मीर पर्टिकुलरली रडार पर रहा है। मिल्टन से रिलेटेड केस भी थे, और एक कार्रवाई जो SIA की तरफ से इसमें की गई थी, जो एक बैंक ATM गार्ड को टारगेट किया गया था इसी साल फरवरी के महीने में, उस केस के सिलसिले में कार्रवाइयां हुई। लेकिन ये जो अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट्स थी और ज़राए कंफर्म कर रहे थे कि टेरर फंडिंग रिलेटेड केसेस थे, उसमें कुछ डिजिटल एविडेंसेस पिछले 3 हफ्तों के दौरान कवर करने की कोशिश हुई है। कुछ लोगों से मजीद पूछताछ, और कुछ इनमें फॉर्मर मिलिटेंट्स भी थे, उनके घरों पर भी छापे मारे गए थे। तो अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयां, और ये तस्वीरें अनंतनाग पुलवामा की है, जहां पर 2 अलग अलग मकामात पर चवलगाम और शुतस का इलाका है, जहां पर सुबह सुबह CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ NIA की टीम पहुंची। और इसी तरह के केस में खबर अभी तक जो मौसूल हो रही थी कि कुलगाम के अंदर भी कार्रवाइयां हुई। तो 2 डिस्ट्रिक्ट साउथ कश्मीर के, एक जगह कार्रवाई कंक्लूड थोड़ी देर पहले हो गई है, और ये तस्वीरें पुलवामा के साथ साथ कुलगाम की, जहां पर इस वक्त ऑपरेशन आखिरी इत्तलात मिलने तक जारी है। चलिए जनाब, ऑपरेशन की बात हो रही है, जरा एक और बड़ी खबर की ओर आते हैं, और बात जरा राहत की भी है, क्योंकि लगातार 6 दिनों के कंटिन्यूअस सर्च ऑपरेशन के बाद फौजी जवान को बाजियाब कर दिया गया है। जिला कुलगाम के अंदर जो फौजी जवान सनीचर की शाम से गायब था, उसे बाज़ाब्ता तौर पर बाजियाब कराया गया है, और लापता जवान जावेद अहमद की घर वापसी हो चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम से लापता हुए फौज के जवान को सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढूंढ निकाला है। फौज का जवान जो था वो ईद पर छुट्टी लेकर घर आया था, और सनीचर की शाम को घर से अपनी गाड़ी से सामान खरीदने के लिए निकला था, तब से वो लापता हुआ था। जिसके बाद तलाशी कार्रवाइयां शुरू की गई हैं, उनके फोन और डिजिटल डिवाइसेस को खंगाला गया था, और उन तमाम अफराद के साथ पूछताछ की गई थी जिन्होंने फौजी जवान के साथ राब्ता किया था। और इस सिलसिले में रात देर गए ADGP कश्मीर ने ट्वीट पर यह जानकारी दी कि कुलगाम पुलिस ने लापता फौजी जवान को ढूंढ निकाला है। मेडिकल चेकअप के बाद जो फौजी जवान है उससे पूछताछ की जा रही है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये पूछताछ का मामला, और इस पूछताछ के दौरान कई अहम बातें सामने आने की खबर भी आ रही है। इधर खबर सामने आने के बाद पूरा माहौल बदल गया है उनके घर के अंदर। आपको याद होगा कि पिछले 6 दिन से जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो मातम था, लगातार वालिदैन की तरफ से अपील की जा रही थी अगवाकारों से कि वो उनके बेटे को छोड़े, लेकिन रात देर गए जब बाजियाब किया गया फौजी जवान को, तो उसके फौरन बाद अहले खाना में खुशी की लहर जो है वो दौड़ी है, और रात देर गए वालदा की तरफ से मुलाकात भी की गई, जिसके बाद उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि फौजी जवान रूबत सेहत है, और कुछ तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर वो उन्हें घर नहीं लाए हैं। अभी कुछ चल रहा है। ताहम जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर, दाखिला वजारत, दिफा वजारत, SSP और DC का नाम ले लेकर वो शुक्रिया अदा कर रहे थे, वहीं पर उन तमाम अफराद का शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया जो पिछले 5 दिन से लगातार उनके घर आकर उनकी ताज़ियत पुरसी कर रहे थे, उनके साथ इस गम की घड़ी में खड़ा थे। तो फिलहाल खबर यह है कि रात देर गए फौजी जवान, लापता फौजी जवान जावेद अहमद वानी को ढूंढ निकाला गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ने रात देर गए ट्वीट पर यह जानकारी दी, और तस्दीक उनके अहले खाना की तरफ से की गई। अब आप देख सकते हैं उनके घर में किस तरीके से मिठाइयां बांटी जा रही है। हमारे नुमाइंदे ने भी वालिदैन के साथ, घर वालों के साथ गुफ्तगू की है। जरा पहले फटाफट से उस पूरे मामले को सुनते हैं, किन अल्फाज के साथ उन्होंने शुक्रिया और इस पूरे मामले को याद किया। पन बच्चो अच्छो बहस गए सठा खुश गोड़ गए बह खुश ये मे आफा गई सा रोटो क्या सा लोबुक सा वुच तो बह हसा गयस पे तमिस कोर मे मुलाकात असल पठन, मगर बह शुक्र गुजारी करान SP साहबस, DC साहबस, बेस कर गवर्नर साहबस, यमन आम खलकन यमो मे दुआ कोर
हमान पुलिस कर शुक्र गुजारी यम मे पन बच्चे दित ब्रोट कुन सबूत कर बह शुक्र गुजार अल्लाह ताला कुन करान बह तम पत करान SP साहब शुक्र गुजार CO साहब शुक्र गुजार बह खास कर करान आम लुकन हूँ यमो मेहनत कर रात दह मस्जिद में दुआ करान तहद खतर कस्तान सुन दुआ गो कबूल तेली मिले पुलिस SP साहबस CO साहबस कामयाबी अत मन सह रटनस वारिया शुक्र गुजार बह सलाम करान पेश SP साहबस CO साहबस भी गवर्नर साहबस बाकी अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया जिसकी अल्लाह ताला ने हमें इस मकसद में काम है। हम गुलिस्तान के बहुत ही शुक्रगुजार है जिनकी अनथक कोशिश है जिन्होंने मीडिया के ज़रिए दुनिया के कोने कोने तक इसका पैगाम पहुंचाया और अल्लाह ने हमें इस मकसद में कामयाब किया। कल तक जो लोग जावेद अहमद के घर ताज़त के लिए आते हैं आंसू बहते हैं, आज वही लोग जावेद के घर मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। आज वही लोग जावेद के घर मिठाई बांटते हैं जो इस वक्त सामने नज़र आता है। कल तक जो लोग इस इंतज़ार में थे क्या पता जावेद की लाश कहीं ना मिले, आज उस खुशी में कल जावेद के माँ ने अपने बेटे के साथ मुलाकात किया, उसका बेटा सही सलामत है। हम फौज के जम्मू कश्मीर पुलिस के आर्मी अहले खाना शुक्रिया इंतजामिया का, फौज का, पुलिस का करते हुए नजर आ रहे हैं। ताम सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदा हमीद के पास जो इस वक्त वहां पर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल हमीद बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले दिन जब हम खबर कर रहे थे तो गम का माहौल था, माँ बाप आहो फुगान करते हुए नजर आ रहे थे, अपील करते हुए नजर आ रहे थे और रात देर गए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस का ट्वीट और बाद में ट्वीट की तस्दीक वालिदैन की तरफ से कर दी गई कि उन्होंने अपने बेटे को देखा है। अब ये जो रात का वक्त था चेकअप के बाद जो तहकीकात हुई है, अभी तक आपके ज़राया क्या कुछ कह रहे हैं? क्या कुछ जावेद की तरफ से पुलिस को इत्तला दी गई कि क्या कुछ इस मामले में हुआ था? अभी तो पूरी तरह से ये वाजे नहीं हुआ है कि किसी पुलिस ऑफिसर ने लबकुशाई नहीं की है कि जावेद के साथ अभी तक क्या मामला पेश आया है, मगर मामला यहाँ पे है कि जो कि कानूनी लवाजमात है उनको पूरा करने के बाद ही जो कि पुलिस के सरबराह ने भी उसके इशारे दे दिए कि वो पूरे होने के बाद ही जावेद से पूछताछ भी की जाएगी और बाद में जो कानूनी कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। अभी यहाँ का घर का माहौल देख लीजिए, कल तक जो मोहतम खुदा था आज वो खुशी में बदल गया। कल जो पड़ोसी आहुगुजारी करते हुए कैमरा के सामने आते थे आज शुक्रिया कर रहे और वो खुश नजर आए। मिठाइयाँ बांटी जा रही है, गांव के अंदर पूरी तरह से खुशी पाई जा रही है और जावेद के आने से वहाँ पूरे जो उनके रिश्तेदार है या बाकी जो उसके दोस्त है जिनको जिनसे अच्छा हमीद ये बताइएगा, जब कल मेडिकल चेकअप रात देर गए किया गया तो हमने वो विजुअल्स भी देखे कि इंतहाई सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त अस्पताल के अंदर और बाहर किया गया था जब जावेद को लाया गया था। तो डॉक्टरों का क्या कुछ मानना है? क्या तशद्दुद के कुछ निशान है जो वाज़िया तौर पर दिख रहे हैं या कुछ इस तरीके का कुछ आपके ज़राया कुछ इस बात पर कंफर्म कर चुके हैं? नहीं, अभी तो वो पूरा सागे राज रखा गया है कि मेडिकल चेकअप के बाद क्या सामने आया है वो तो उन्होंने फौज को बताया होगा, जो पुलिस के आला अफसरान है उनको तो बताया होगा, मगर मीडिया के सामने उनने वो कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उस पर पूरी तरह से उनको बयान था कि मीडिया के सामने आप लोग ना आ जाए। उस तरह से हमें भी कुछ पता नहीं चला कि अभी तक क्या हुआ है, मगर हम यही कहेंगे कि उसको जिला कुलगाम के अंदर ही पाया गया है। वो सड़क के किनारे चल रहा था जहां से उसको पुलिस ने ट्रैप करके अपने साथ उठा लिया और अब आला सरबराह जो पुलिस के है उनको इंफॉर्मेशन दे दी कि जावेद अहमद जो है वो बाजियाब हो अच्छा, ये अगवा जहां पर ये बताया जा रहा था कि इसकी गाड़ी मिली है और शायद यहां से उन्हें अगवा किया गया हो, वहां से कितनी दूर वो जगह है जहां से इन्हें बाजियाब किया गया, जहां से पुलिस ने इनको अपने पास लिया और अपनी तहवील में लिया, कितनी दूरी पर वो जगह है? वो ज्यादा से ज्यादा उस जगह से जहां से इसको अगवा किया गया वहां से जहां से इसको अभी बाजियाब किया गया 1.5 किलोमीटर की दूरी है, ज्यादा दूरी नहीं है। चावलगाम में इसको पाया गया है जो जराये से हमें मालूम हुआ है और स्थल के करीब ये कम से कम 1.5 किलोमीटर का टोटल फासला है जहां से इसको बाजियाब किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए।
100 घंटों तक ऑपरेशन चला और कल जब हमने आपको खबर बताई थी तो कल 5वां दिन था। शाम होते होते अच्छी खबर मिली। कल दिन को 5वें दिन जब ऑपरेशन दाखिल हुआ तो कुलगाम से बाहर भी फोर्सेज निकली, बाकी एरियाज के यानी 4 अजला के अंदर कोशिश हुई कि फोर्सेज अलग अलग इलाकों के अंदर कार्रवाई को जारी रखें। शाम होते होते तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का वक्त था जब पुलिस की तरफ से ट्वीट करके तस्दीक की गई। अब थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो स्नीचर की शाम तकरीबन 7:45 बजे के आसपास का वक्त था जब नौजवान वापस आर्मी यूनिट में जाना चाह रहा था, तो उससे ठीक 12-15 घंटे पहले वो लापता हो जाता है। और उसके ठीक 2 दिन बाद पुलिस सरबराह का एक बयान भी आया जिसमें उन्होंने तस्दीक की मीडिया से बात करते हुए कि उनको कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं, कुछ सबूत हैं जिसकी बिना पर ऑपरेशन चल रहा है, तो बहुत जल्द वो बाजियाब करा लेंगे नौजवान को। बड़े कॉन्फिडेंस से उनकी तरफ से कहा गया था। उनके इस बयान के 24 घंटों के बाद ही अहम पेशरफ्त होती है। फिलहाल मजीद तफसीलात का हमें इंतजार रहेगा क्योंकि पुलिस का वर्जन जो है वो फाइनल होगा। अभी रात को ही मेडिकल चेकअप के बाद पूछताछ की जा रही है और काफी मामले की हसासियत को समझते हुए ज्यादा डिटेल्स पुलिस की तरफ से नहीं दी गई जब तक कुछ सवाल जवाब ना हो। लेकिन जो आखिरी इतलात हैं कि तकरीबन 12 घंटों के दौरान कुछ पूछताछ भी अभी तक जावेद से हुई है, शायद इसके बाद उसकी घर वापसी हो सकती है। ताहम पुलिस ही हतमी फैसला करना पुलिस को है। चलिए जनाब, ये तो लापता फौजी जवान का मामला है जिसे बाजियाब रात देर गए किया गया है। मेडिकल चेकअप में लगता है अभी तक जो हमारे इतलात है कि ऑल इज़ वेल है, कोई इंटरनल और एक्सटर्नल डैमेज उन्हें नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब इंट्रोगेशन हो रहा है, जॉइंटली उसे पूछा जा रहा है कि आखिर ये 5 दिन उसने गुजारे क्यों और ये पूरा मामला क्या था, क्या वाकई तौर पर अगवाकारी हुई थी या अगवाकारी के बहाने में कुछ और भी चल रहा था, क्योंकि तरह तरह की बातें जो है वो आना शुरू हो गई। लेकिन तस्दीक के साथ जो खबर होगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि अब बानिहाल से बारामूला से उड़ी तक क्या कुछ होने जा रहा है और ये अच्छी खबर होगी नॉर्थ कश्मीर के उन लोगों के लिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि मंशियात को लेकर अभी तक हम आपको जम्मू कश्मीर के आदाद-ओ-शुमार तो बता रहे थे और वह आदाद-ओ-शुमार मुख्तलिफ ज़राइयों से थे, लेकिन सरकार ने ठप्पा लगा दिया आदाद-ओ-शुमार पर। कितने आदाद-ओ-शुमार है, क्या कुछ चल रहा है, डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिएगा हमारे साथ।